नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। केजरीवाल अंदर, अब किसका नंबर? दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि अब 4 दूसरे नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है। उन्होंने अपना नाम लिया सौरभ भारद्वाज का, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का भी नाम बताया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास फोन आ रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। बीजेपी ने पूछ लिया कि आतिशी फोन करने वाले का नाम तो बता दें। इस बीच शराब घोटाले में जेल में बंद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ और प्रहार तेज होगा। आज हल्ला बोल में हम उन आरोपों पर चर्चा करेंगे जो दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लगाए हैं। हम संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर चर्चा करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ उस गारंटी की भी चर्चा करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को दे रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। हर बार की तरह भ्रष्टाचार इस बार भी चुनावी मुद्दा बन गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई मोदी की गारंटियों में शामिल हो गई है। साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी। पीएम मोदी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष की उस मोर्चेबंदी को संदेश दे रहे थे जो रविवार को रामलीला मैदान में तैयार की गई थी। इस बीच भ्रष्टाचार को लेकर सियासत तेज है, इतनी तेज कि बात पार्टी छोड़ने और पार्टी ज्वाइन करने वाली ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गई है। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे कि लेन देन में भी इस फैमिली का, आतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही दूसरे नेताओं की भी गिरफ्तारी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। ये प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना ही होगा। भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने पर अड़े हैं। उनकी पार्टी के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। जब लोकपाल पास नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा दे दिया तो कहा कि भाग गए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है,
वो जेल से सरकार चला रहे हैं। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अदालत ने जमानत दे दी है। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। एक रूटीन साधारण बेल को एक प्रकार से अपने आप को दोषमुक्त बताने के लिए तो आज इस अति उत्साह में इस आम आदमी पार्टी ने अपने और आपको एक और गहरे संकट में डाल दिया है। पहले तो ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया है। भ्रष्टाचार को लेकर जारी जंग के बीच दिल्ली वालों के दिल में कई सवाल घुमड़ रहे हैं। सवाल ये कि क्या जेल से सरकार चलेगी या फिर केजरीवाल अपनी पत्नी या किसी दूसरे नेता को कमान सौंपेंगे? दिल्ली के एलजी क्या कदम उठाएंगे? सवाल ये भी कि अगर केजरीवाल अड़े रहे तो क्या केंद्र सरकार एक्शन लेगी? सवाल ये भी कि क्या दिल्ली के दूसरे मंत्रियों की भी गिरफ्तारी होगी? इन सवालों के जवाब के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। आज तक ब्यूरो। अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, सुनील गुप्ता पूर्व प्रवक्ता तिहाड़ जेल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, पहला प्रश्न मैं आपसे इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको कहीं के लिए निकलना है, और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वही सरकार चलाएंगे। क्या ये मुमकिन है? और उन्होंने जो लिस्ट भी अभी तक दी है उसमें किसी मंत्री का नाम नहीं दिया है गुप्ता जी। उन्होंने अपने परिवार के लोगों का, कुछ दोस्तों का नाम दिया है और एक दो जो लोग उनका काम देखते हैं। सरकार के किसी मंत्री का नाम नहीं दिया है मिलने वालों में। क्यों? इसको क्या समझे? ये कैसे सरकार चलेगी जेल से? जी जी, मैं बोलूं क्या? बोलिए। हेलो। हाँ, देखें क्या है, जो सरकार चलाना होता है, सरकार चलाने में खाली फाइलें साइन नहीं करनी होती। आपको कैबिनेट की मीटिंग बुलानी होती है। कैबिनेट की मीटिंग बुलानी होती है, मंत्रियों से मिलना होता है, आपको साइट विजिट करनी होती है, आपको एलजी साहब से मिलना होता है, आपको एमएचए में जाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपको पब्लिक से मिलना होता है, उनकी ग्रीवांसेस को आपको सुनना पड़ता है, उनका डिस्पोजल करना होता है। तो ये सारी चीजें जेल में रहते हुए तो नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने फाइलें वगैरह साइन करनी है तो फाइल साइन करने के लिए मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि अगर एलजी चाहें तो किसी भी जगह को जो है वो जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, वहां से फाइलें वगैरह तो साइन हो जाएंगी, पर जो और ड्यूटी सीएम की पोस्ट के साथ जुड़ी हुई है वो चीज वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो अच्छा, जेल में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, जेल मैनुअल में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे कि अगर कोई ऐसे हाई प्रोफाइल सीएम की पोस्ट वाले या कोई और हाई प्रोफाइल जेल में आ जाते हैं तो उनको जो है कोई सुविधा दी जा सके कि वो वहां से जेल से सरकार चलाएं। एक प्रिजनर जो होता है, एक ऑर्डिनरी प्रिजनर होता है, 2 बार अपने घर वालों से मिल सकता है, वो भी हफ्ते में 2 बार, और आधे घंटे की मीटिंग होती है और 3 आदमी उसको मिलने के लिए आ सकते हैं। अगर आप देखिए इस पैरामीटर में, इस पैरामीटर से मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से सरकार जो जेल से चल सकती है। मिलने वालों में उन्होंने अभी किसी मंत्री का नाम नहीं दिया है। छोटा सा जवाब इस पर 2 लाइन का। जी जी जी, जैसे मिलने जो हमारे यहाँ प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है कि जो भी प्रिजनर होता है उसको जो 10 बंदों के नाम दे सकते हैं जिनसे वो मिलना चाहेगा। वो 10 बंदे आके फिर टेली बुकिंग से अपनी बुकिंग करवाते हैं और आके जेल में मिल सकते हैं। पर इन्होंने जैसे 6 बंदों का नाम दिया है तो 6 बंदों से ही मिल सकते हैं वो, इवन दो वो इस लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। हर महीने जो लिस्ट अपडेट होती है या 15 दिन में भी कई बार हो जाती है, तो उस लिस्ट को अपडेट वो कर सकते हैं। पर जो सरकार चलाने वाली बात है वो बहुत वास्ट बात, बहुत बड़ी बात हो जाती है, बानिस्बत फाइलें साइन करना जो है। ठीक है सुनील जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके पास प्रियंका कक्कड़ जी मैं आना चाहती हूँ शुरुआत करने के लिए, क्योंकि वो भी, सुनील गुप्ता जी पीआरओ रहे हैं, फॉर्मर
अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि सरकार कैसे चलेगी। 6 नाम जो उन्होंने दिए हैं अभी ऐसे ही लोगों के दिए हैं, परिवार के लोगों के दिए, प्राइवेट लोगों के दिए हैं, लेकिन किसी मंत्री का नाम अभी तक नहीं दिया है। तो क्या मंशा है उनकी? एक तो अड़े रहने पर कि सरकार से हम वहीं से चलाएंगे, और दूसरी तरफ बड़ा प्रश्न, बीजेपी से किसने फोन किया? आज आप खुलासा कर ही दीजिए 6 बजे। बीजेपी से कौन सा वो नाम है जिसने फोन किया है? सबसे बड़ी खबर हो जाएगी ये। एक नाम बस बता दीजिए, सब आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे, जिन्होंने आतिशी को फोन किया और कहा कि आप इधर आ जाइए। एक नाम। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, बार बार हमें सारी अग्नि परीक्षाएं देनी है विश्वास जताने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि हमारी बात सच थी, जो हम 2 साल से बार बार कह रहे थे कि 500 रेडों के बाद भी एक चवन्नी नहीं मिली हमारे नेता किसी से। आज संजय सिंह जी की बेल हो गई। जो भाजपाई लगातार कह रहे थे कि अगर बेगुनाह है तो बेल क्यों नहीं हो रही, लो आज तुम्हें जवाब मिल गया, बेल हो गई। पहली चीज। दूसरी चीज अंजना जी, ये जो हम पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं, रहेंगे। सरकार चलेगी जेल से, कोई लीगल प्रोविजन नहीं है जो इसमें बाधा बनता हो। भाजपाई कोर्ट गए थे और कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। और आप ये अज्यूम मत कीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर ही रहने वाले, क्योंकि उनकी हिरासत हुई है बिना कोई एफआईआर, बिना कोई ईसीआर के, सिर्फ ऐसे बयानों के आधार पे जिनमें से एक व्यक्ति ने ऑलरेडी भाजपा ज्वाइन कर ली और टीडीपी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, मंगुटा रेड्डी ने, उनका बयान। दूसरा बयान शरत रेड्डी, जिसने 60 करोड़ दिए भाजपा को अपनी गिरफ्तारी के बाद, फिर वो सरकारी गवाह बना और उसके बाद बयानबाजी दी। पहले के जो उनके 9 स्टेटमेंट्स थे उनमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी नहीं था, पर ईडी ने वो सप्रेस कर लिया। हम बार बार कह रहे हैं कि भगवान के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। और मैं निश्चित आपको बता रही हूं कि अब भाजपा का झूठ का किला ढहने वाला है। लोग भाजपा से परेशान हैं, उनकी सच्चाई देश के सामने हम लेके आएंगे, हम एक्सपोज करेंगे भाजपा को। और आज की बेल संजय सिंह जी की यही बताती है। लेकिन प्रियंका जी, आपको बताना पड़ेगा ना कि अगर बीजेपी से किसी ने अप्रोच किया तो फिर आज सच और ईमानदारी की बात करने वाली पार्टी को क्यों डर लग रहा है नाम बताने में? मैंने आरोप ये तो फिर वही पुरानी बात हो गई, शूट एंड स्कूट। अरे नाम तो बताइए। जवाब दे देती हूँ, नाम तो बताइए। बता रही हूँ, बता रही हूँ। सेवा सिंह है पंजाब में, जिनका नंबर हमने सार्वजनिक किया और बताया कि कैसे वो लोगों को, हमारे पंजाब के विधायकों को धमकी भी दे रहे थे और 25 करोड़ का ऑफर भी दिया। यहाँ पे जिन्होंने हमें फोन किया, 25-25 करोड़ तोड़ के मंत्री बनाने की भी पोजीशन दी, उनका नंबर हम सार्वजनिक कर चुके हैं ऑलरेडी। आप पहले भी हमने नाम भी दिया था भाजपा के, यूट्यूब पे भी है वो नाम। इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की वो भी बता देंगे, जो हमने पहले बताया। आप इनसे पूछिए ना क्या किया इन्होंने, हम तो बताए जा रहे हैं, आप पूछिए तो कार्रवाई कहाँ हुई। मैं आपके टीवी चैनल पे बता रही हूँ, सेवा सिंह ने पंजाब में फोन किया, नंबर सार्वजनिक किया, कल जिस नंबर से आया था वो सार्वजनिक किया। अब आपको आतिशी जी वाला ही नंबर चाहिए, मतलब आप कोई और नंबर मानेंगे नहीं, ये तो ऐसा नहीं होगा ना। तो हमने जो नंबर सार्वजनिक किए, जो कंप्लेंट हम डाल चुके हैं, जिनके नाम हम ले चुके हैं, इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आप ये पूछिए, जवाब दीजिए। हम और नाम बता सेवा सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और इसीलिए अभी वो नहीं बताएंगी। जब आप सेवा सिंह पर कार्रवाई करेंगे तो आतिशी को फोन करने वाले का भी नाम पता बताया जाएगा। लेकिन बड़ा झटका लगाया आपको संजय सिंह। अभी तक आप कह रहे थे इनको बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही। संजय सिंह को बेल मिल गई। अजय आलोक जी, बड़ा मंगलवार को झटका लगा, एकदम हिले जा रहे हैं हम तब से। जय बजरंगबली, झटका पे झटका। क्या अंजना जी, अरे अंजना जी, जय बजरंगबली। प्रियंका जी कल मेरे साथ चैनल पे थी, कल बोल रही थी कि पीएमएलए के कारण बेल मिल ही नहीं सकती है। इन्होंने तो ऐसे संशोधन करवा दिए हैं कि बेल ही नहीं मिल सकती है। पिछले 1 महीना से रट ही लगा रही थी, आज बेल मिल गई। अरे भैया, इस देश का संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक को बेल मिलना। अरे भैया, क्यों बीच में आप बोल रही है? बीच में कि नहीं, बीच में मत बोलिए ना। 1 मिनट, पूरा बताइए ना जो मैं बेल ही मिला है ना, बेल ही मिला है ना, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आफत नहीं खत्म हुई है, थोड़ी सी राहत मिल गई है, इसलिए आराम से धैर्य से भागिए मत। और दूसरी बात, अभी आप बोल रही हैं 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़, 25 रुपए का लायक नहीं। आप लोग 25 करोड़ कौन देगा? प्रियंका जी रुक जाए। अरे 1 मिनट, बीच में क्यों बोल रही है? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, अपने अपने बारी का इंतजार पूरी बात प्लीज पूरी कीजिए। मतलब 25 रुपए देने लायक नहीं है, 25 करोड़ कौन देगा भाई? इसलिए निश्चिंत रहिए। अब आप जानती हैं अंजना जी, आज सुबह क्या हुआ? 11 बजे मुझे एक आदमी ने अप्रोच किया, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता इस पे 12 बजे,
एक आदमी ने अप्रोच किया कि सौरभ भारद्वाज बात करना चाहते हैं। एक आदमी ने फोन पे फिर सौरभ भारद्वाज से बात करवाई कि सौरभ भारद्वाज बहुत डरे हुए हैं कि उनको और आतिशी को टारगेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल सुनीता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो इसमें हमारी मदद चाहिए, तो हम लोग इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और उसके बाद आप पूछिए किसने फोन किया, तो बोले किसी ने फोन किया। किसने फोन किया? किसी ने फोन किया। आतिशी तो कल बहुत बड़ा खुलासा करने वाली थी। कौन सा खुलासा हुआ? ये लोग झूठ के खदान पे बैठे हुए हैं और ये झूठ के खदान में से नया नया खदान निकलता है, ये नया नया झूठ, नया नया झूठ। अरे बेल ही मिला ना भाई, पानीपत की जंग जीत के नहीं आए आजादी की लड़ाई लिख के, केस खत्म नहीं हुए। अब बेल कैंसिल भी होती है, सत्येंद्र जैन याद है कि नहीं, बेल कैंसिल हुई वापस जेल गए। तो इतना जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। हर नागरिक का बेल मिलना संवैधानिक अधिकार है, उस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात पर प्रधानमंत्री की, कि प्रधानमंत्री ने जो आज कहा कि मेरे तीसरे टर्म में भ्रष्टाचारियों पे और कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है। एक बात जानती है, भेड़ियों की झुंड में जब शेर की आने की आहट होती है ना, तो भेड़िए बौखला के भागने लगते हैं। प्रधानमंत्री जब भी ये घोषणा करते हैं कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई निश्चित है, इन सब घमंडियों के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है कि किसी तरह मोदी को आने से रोको। इनका इकलौता बाइंडिंग फोर्स है कि ये आ गया तो तीसरे टर्म में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जिस ढंग से हम कोई एजेंसी पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, एजेंसी अपनी मेरिट पे काम कर रही है। और आज भी संजय सिंह का बेल ईडी ने अपोज नहीं किया, तो अब कृपया ये कहना बंद करिए कि ईडी हमारे दबाव में काम करती है, पहली बात। दूसरी बात, हर एजेंसी स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, और इस देश का संविधान, इस देश के लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से ही चलेगा। हमने देखा है लालू प्रसाद यादव को भी बेल मिल गई, कन्विक्ट होने के बाद भी उनको सॉस ग्राउंड पे बेल मिला। तो हमारे संविधान में, हमारे लॉ में प्रोविजंस है, उस पर जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे है, आप लोगों के लिए तो सहूलियत के अनुसार राजनीतिक गठबंधन होने के बाद सच भी बदल गया, क्योंकि आप लोगों के लिए शराब घोटाला एक वक्त पर सबसे बड़ा सच था दिल्ली का। अब आप लोग उससे बिल्कुल पीछे हट गए हैं, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों ने सीट शेयरिंग कर ली है आम आदमी पार्टी के साथ। क्या ये सही नहीं है? आपकी बात का मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके ओपनिंग स्टोरी में और यहां पे कुछ वक्तव्यों में कहा गया कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। मोदी जी ने जबरदस्त एक्शन लिया है, और क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं आशा करती हूं यही शिष्टाचार मेरे साथ निभाया जाएगा। मोदी जी ने इतना तगड़ा एक्शन लिया है, जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ का मात्र घोटाला था, बीजेपी में शामिल, दाग धब्बे से धुल गए। कोल घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल, उनके खिलाफ तो केस ही बंद कर दिया गया एयर इंडिया सीबीआई का। अजीत पवार सिंचाई का 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। अशोक चव्हाण ने तथाकथित तौर पर आदर्श घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। हेमंतो बिस्व शर्मा ने तथाकथित तौर पर शारदा घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। शुभेंदु अधिकारी ने शारदा घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। छगन भुजबल ने लैंड घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। नारायण राणे ने भूमि अधिग्रहण घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। मुंशिफ हसन ने शुगर फैक्ट्री का घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। भावना गवाली ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था, बीजेपी में शामिल। प्रताप सरनाइक ने पीएमएलए का एनएससीएल का केस चला था, बीजेपी में शामिल। प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो मेरी वॉशिंग मशीन में गोता लगाइए, मैं दाग धब्बे से आपके सारे दाग धब्बे धो दूंगा, बीजेपी का पटका पहना दूंगा और कमल का मोहर लगा दूंगा। यह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई है। और मैं अगर गलत बोल रही हूं तो इनमें से किसी भी एक नाम पर उठाकर विवाद कर लीजिए। असलियत यह है कि 10 साल बाद भी मोदी जी की स्पीच ऐसी लगती है मान लो 2014 में बोल रहे हो, झुंझुना बजा रहे हैं 10 साल से, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। एक्शन क्या है? सारे भ्रष्टाचारियों को, तथाकथित जिनको कहते थे, उनको बीजेपी में भर लो। तो प्रधानमंत्री पहले अपनी मंशा साफ करें कि भ्रष्टाचारी कोई तभी तक है जब तक विपक्ष में है, या भ्रष्टाचारी कोई तब है जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। अन्यथा उनकी बातें लोग समझने लगे दूध का दूध और पानी का पानी, थोथा चना बाजे घना होने लगा है। यही तो आप भी कर रही हैं। जो अब आपके साथ आ गया वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। कांग्रेस पार्टी तो पीठ थपथपा रही थी शराब घोटाले पे कि हमने निकाला, उसका जवाब ही नहीं मिला। मैं उसका जवाब दे देती हूं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया था, उसका जवाब मिलेगा आपको। जवाब, सवालों से मैं भागती नहीं हूं।
भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद थे, 8 विधायक थे असेंबली में, तमाम काउंसलर थे। कोरोना काल के दौरान जब अनियमितताएं सामने आई तो शिकायतकर्ता कांग्रेस बनी, भाजपा नहीं बनी। वो नींद में अपना बैठी मगन थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या अनियमितताएं हो रही हैं। हमने बिल्कुल शिकायत की और हमारा मानना था कि कानून संगत कार्यवाही होनी चाहिए। और मैं अंजना जी आपकी आंख में आंख डाल के एक बात कहती हूं, अगर कानून संगत कार्रवाई हुई होती तो आज ईडी मुंह में दही जमाए ना खड़ा रहता। ईडी को, कोर्ट को यह ना कहना पड़ता कि नो एडजर्नमेंट, 2 बजे हम मिलेंगे और 2 बजे आपको अपना डिसीजन बताना पड़ेगा। ईडी को अपोज करने की हैसियत होती। ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं करी न्याय संगत। ईडी ने कार्रवाई करी, जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है उसको जेल में डाल दो। न्याय संगत कार्रवाई करते तो शायद आज इस घोटाले की तह तक जाते। कार्रवाई हुई है पूरे विशुद्ध राजनीतिक तौर पर, इसलिए आज ईडी हाथ बांधे, सिर झुकाए, मुंह में दही डाले खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी का पर्दाफाश पूरे देश के सामने हुआ। एक ईडी जो कि प्रीमियर एजेंसी इंडिया की कही जाती थी, भाजपा का फ्रंटल बनने के बाद उसकी क्या हैसियत और क्या हिसाब रह गया है वो आज सुप्रीम कोर्ट में सारी दुनिया ईडी की भूमिका पर आपने तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला सुप्रिया जी, इसीलिए आखिरी बार कोशिश कर रही हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी। शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ आप लोगों की नजर में? मैंने सवाल का जवाब दिया। शराब घोटाला हुआ या नहीं? मैंने सवाल का जवाब दिया। अब आप उस जवाब को मैंने सवाल का जवाब दिया, आप ना मानना चाहिए वो अलग चीज है। मैंने कहा हमने शिकायत करी थी, मनगढ़ंत तरीके से अगर कार्रवाई ना होती, अगर कार्रवाई न्याय संगत होती तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी होता। लेकिन कार्रवाई विशुद्ध राजनीतिक हुई। कार्रवाई ये हुई कि कौन बोल रहा है मोदी के खिलाफ उसको जेल में डाल दो, जो आवाज उठा रहा है उसको जेल में डाल दो, ये कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई बहस से अलग, चुकी अब आप थोड़ी ही देर के लिए, जी आ रही सुप्रिया जी। सुनील जी, आप 1-2 सवाल जल्दी से आपको करके फिर आपको ये करेंगे जल्दी से। देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सरकार को यहां से चलाना, आपने खुद ही कहा कि मुश्किलें तमाम आएंगी, लेकिन संविधान इसे गलत नहीं मानता। कई लोग ये कहेंगे कि जो लॉ मेकर्स हैं क्या वही लॉ ब्रेकर्स बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई लॉ है नहीं जो आपको रोकता है। लेकिन ऐसी अड़चने जरूर हैं, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप कैसे मानेंगे? कौन पेपर लेके जाएगा? क्या एक जेल में मौजूद व्यक्ति के सिग्नेचर से कोई बड़ा फैसला हो सकता है? नहीं हो सकता है। अड़चने तो हजार है और लोगों के मन में सवाल आएगा कि दिल्ली यहां पर जनता है, सीएम अंदर है, मतलब आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्योंकि कई लोग बहुत ओपिनियनेटेड है इस पर, वो क्या तो मानते हैं कि नहीं एकदम फौरन इस्तीफा देना चाहिए था। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो इसको राजनीतिक तौर से बता रहे हैं। तो उस नजरिए से अगर देखें तो आपका एक लंबा अनुभव रहा है जेल का, आप बताइए। जी देखिए क्या है, एक तो ऐसा कभी भी प्रेसिडेंट नहीं है हमारे पास जिसमें कि किसी ने अपना ऑफिस जो है जेल से चलाया हो, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली प्रिजन एक्ट है, दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 जो कि दिल्ली की जेलों को गवर्न करता है। उसमें जो रूल्स बने हुए हैं, दिल्ली जेल मैनुअल 2018 में उसके रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स के हिसाब से अगर आप देखें, जो एक आम प्रिजनर है, मैंने आपको बताया हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से मिल सकता है और उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई साइन करवाने हैं तो साइन वो करवा सकते हैं, पर उस पे जो साइन करेगा उसका अटेस्टेशन होता है सुप्रिंटेंडेंट जेल का। इसके अलावा एक बार वो हफ्ते में जैसे 2 बार मिल सकता है, तो एक बार 3 आदमियों से ज्यादा नहीं मिल सकते। कोई टेलीफोन नहीं है जेल के अंदर, पीसीओ होता है, पीसीओ पे एक प्रिजनर जो है बात कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। इस तरह की खबर आई थी कि वो मंत्रियों के साथ, जी सुनील जी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं, ऐसी इजाजत दी जाती है क्या? नहीं, ऐसा जेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी और स्ट्रक्चर को, जैसे मैंने बताया था सुब्रतो राय सहारा के केस में, उन्होंने दिल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है हमारा जेल में कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसको एलजी ने स्पेशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्पेशल जेल डिक्लेयर किया था। स्पेशल जेल डिक्लेयर करने के बाद उसमें हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी, टेलीफोन की फैसिलिटी और उनको अपने सेक्रेटरी डिसीजन एलजी का होगा या कोर्ट से ये ऑर्डर आएगा? सब दी थी। ये एलजी का डिसीजन होगा या कोर्ट से आएगा? क्योंकि एलजी और अरविंद केजरीवाल के जो अभी रिश्ते हैं उसमें संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। जी नहीं, ये डिसीजन एलजी का होता है, इसमें कोर्ट की डिसीजन की बात नहीं होती। सुब्रतो राय सहारा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कहा था कि आप देखो इसमें कोई वे आउट बन सकता है, ताकि ये जो पैसा इन्होंने वापस करना है, सेबी को पैसा देना था 25,000 करोड़ रुपए,
अगर इनको प्रॉपर्टी वगैरह को जेल से बेचने की इजाजत दे देते हैं तो ये पैसा दे सकते हैं, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं ऐसा? तो उस केस में मैं भी अपीयर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने उनको ये कहा था कि ठीक है, हम स्पेशल जो हमारा कोर्ट कम्प्लेक्स है उसको स्पेशल जेल डिक्लेयर कर देते हैं और वहां पे हम इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और दूसरी फैसिलिटी दे देंगे और इनको वहीं पे रख देंगे, ताकि ये जैसे अमेरिका वगैरह में उन्होंने कुछ बेचे थे तो ताकि वो वहां से बेच सके, और उन्होंने फिर बेचा वहां से और काफी पैसा उन्होंने सरकार का वापस कर दिया। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, एक आखिरी सवाल है और आपके पास ये अधिकार है कि आप इसमें कहें कि मैं इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता हूं। आपने बात सारी समझा दी, अब समझने की कोई बात है नहीं। आपकी नजर में, आपके अनुभवी आंखों से, क्या एक मुख्यमंत्री दिल्ली जैसी जगह पर सरकार जेल से चला सकते हैं? अगर आपके पास सिर्फ हाँ या ना का ऑप्शन हो तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। सुनील गुप्ता जी जो कि पीआरओ थे तिहाड़ जेल के पूर्व, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रियंका कक्कड़ जी, एक छोटा सा रिस्पॉन्स इस पर, क्योंकि देखिए जिसने व्यवहारिक रूप से वहां के कामकाज को देखा है, व्यवहारिक रूप से, वो साफ मना कर रहे हैं अंत में कि ये नामुमकिन है। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है? अब तो कल को कोई भी जेल में जाए, आपने अनेकों लोगों को भ्रष्टाचारी कहा था, सुप्रिया जी की भी पार्टी के, कोई भी जेल जाए, कोई क्यों इस्तीफा देगा? अरविंद केजरीवाल ने किया था, हम भी जेल से चलाएंगे सरकार, मंत्रालय। देखिए, दो तीन बातें हो गई अंजना जी। एक तो मैं सुप्रिया जी की बात का पूरा समर्थन करती हूँ कि आज जो भी विपक्ष की बुलंद आवाज है उसको मोदी जी जेल में डाल देते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जिससे मोदी जी सबसे ज्यादा डरते हैं। उनका कोई काट नहीं मिल रहा, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का कोई काट नहीं मिल रहा, उनकी नीतियों का कोई काट नहीं मिल रहा उनको। दूसरी चीज, आपने अभी जिनसे मेरे से पहले बात की, जो अनफॉर्चुनेटली अब शो छोड़ के जा चुके हैं, नहीं तो मैं उनसे पूछती कि क्या वो अपने करंट एम्प्लॉयर या पास्ट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दिल्ली जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट तिहाड़ की एलजी साहब के अधीन आती है। जैसे आप भी इस शो में आज तक के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पाएंगी, वैसे ही वो भी एलजी साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। जब हमारे कानून में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है। इनकी याचिका डिसमिस हो गई। और तो और आपको मैं ये आश्वस्त करती हूँ, ये पी शरद चंद्र रेड्डी का जो सारा खेल सामने आया है, जिसने भाजपा को 60 करोड़ दिए अपने अरेस्ट के बाद, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाता है और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देता है, उस शरद रेड्डी का बयान सामने आने से मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। और आज जो संजय सिंह जी का मसला हुआ है, जिस तरह से ईडी को कोर्ट में लताड़ पड़ी है, 2 साल हो गए तुमसे चवन्नी रिकवर नहीं हुई, मनी ट्रेल कहीं नहीं, और तुमने हिरासत में रखा हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल जी जल्द बाहर आएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। और मैं आपको ये पक्का कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी के नेताओं जैसे लोग, संजय सिंह जैसा नेता आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। जेल के अंदर रह के भी वो क्या काम कर रहे हैं, इसकी बेल होनी है, इसका बेल डिपॉजिट कर दो, 10,000 बेचारे के पास कपड़े नहीं है, कपड़े दिलवा दो, इसकी स्विंग मशीन नहीं है, इसको स्विंग मशीन दिला दो। ऐसे है हमारे नेता, अलग मिट्टी के बने हुए हैं हमारे नेता। देश को आगे लेके जाना है, सबको बेस्ट शिक्षा देनी है, सबको बेस्ट हेल्थ केयर देना है, ये हमारा विजन है। मोदी जी का विजन क्या? आपने कल निर्मला सीतारमण जी का बयान नहीं सुना? हाँ, उन्होंने बार बार पूछा, एक इंटरव्यूअर ने, क्या आप करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में लेंगे? वो बार बार कहती रही, सब वेलकम है, सब वेलकम है, चोर है वेलकम है, बलात्कारी है वेलकम है, उचक्का है वेलकम है, डाकू है वेलकम है। ये हालत किया है। जवाब दीजिए अजय आलोक जी। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब देंगे वापस लाने के लिए। ठीक है, जवाब दीजिए। और वो उन्होंने 4 नाम गिना दिए हैं, वो अभी से कह रहे हैं कि आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, दुर्गेश पाठक हो, इन सब की गिरफ्तारी आप लोग जल्दी करने वाले हैं। हाँ, तो पहले अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे ना कि सिसोदिया को जेल भेजेंगे, सिसोदिया जेल चले गए, उसका कहे संजय सिंह को भेजेंगे, संजय सिंह चले गए, फिर अरविंद केजरीवाल बोले मुझे भेजेंगे, मैं चला गया हूँ, अरविंद केजरीवाल चले गए, अब बाकी लोग बोल रहे हैं कि अब इनको भी भेजेंगे, इनको भी भेजेंगे। ये लोग तो खुद ही जान रहे हैं कौन कौन जेल जाने वाले हैं, पता नहीं कैसे नॉस्ट्रेडेमस इनका अंदर घुस गया है। बड़ा सही बात बोला था अभी प्रियंका जी ने कि जेल के अंदर ये सुविधा, ये सुविधा, ये सुविधा। अंजना जी, आप ही के चैनल पे चल रहा था ना वो तिहाड़ के अंदर जो मसाज पार्लर वाला सेक्शन, मंत्री कौन था, नाम भूल गया मैं, याद है प्रियंका जी? मसाज करवाते हुए बड़ा हेल्थ केयर कर रहे थे मसाज करवा के। सच्चाई ये है
कि इन लोग के पास कुछ नहीं बचा है। और सही बात है कि अरविंद केजरीवाल जैसा कोई नेता हो ही नहीं सकता है भाई। 10 वर्ष पहले जिस लालू यादव को खुल खुल के गाली देते थे, आज पूरी लालू यादव की आत्मा अंदर में समा गई। देखिए, एकदम अर्बनाइज राबड़ी देवी को दिल्ली में उतार दिया और शहाबुद्दीन की तरह जेल से समानांतर सत्ता चलाने की व्यवस्था कर गए हैं। तो ये तो अरविंद केजरीवाल हैं। इतना टेक्टोनिक शिफ्ट, इतना मेटामॉर्फोसिस जैसा शब्द शर्म आ जाएगा कि इतना मेटामॉर्फोसिस कैसे हो गया कि आदमी का चरित्र इतना बदल जाए। पहले कहते थे 2 रूम के कमरे से ज्यादा क्यों चाहिए, शीश महल चाहिए। पहले कहते थे इल्जाम लगने पे इस्तीफा दे दो, यहां जेल चले गए, इस्तीफा नहीं देंगे। फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अरविंद केजरीवाल और विलोम शब्द। अब दोनों को विलोम शब्द कहने की जरूरत ही नहीं है, केजरीवाल कप्टीवाल कर दीजिए, विलोम शब्द हो जाएगा। ये लोग इस देश की राजनीतिक व्यवस्था पे सबसे बड़े कलंक हैं। और सुप्रिया जी जो इतना बोल रही थी कि ईडी सिहरन हो रही है, काफी लोग हैं ना बेल पे, एक्शन बहुत तेज हो रहा है, स्पीडी ट्रायल हो रहा है, और उसके बाद फिर कहीं जेल जाना पड़ गया तो सिहरन होना तो मैं समझ ही सकता हूं। सवाल यह उठता है कि आप लोगों को घोटाला करने के लिए क्या मोदी जी ने बोला था? आप लोग को भ्रष्टाचार। एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। आज रिहा नहीं होंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, ये खबर आ रही है। दरअसल बेल मिलने के बाद माना जा रहा था कि आज उनकी रिहाई हो सकती है। ट्रायल कोर्ट को नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है और ऐसे में अब ट्रायल कोर्ट को भी ये नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज उनकी रिहाई नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिलने की वजह से और सनसेट से पहले, सूर्यास्त के पहले कहा जाता है कि रिहाई इस तरह के मामलों में होती है, और चूंकि वो ऑर्डर नहीं मिला है तो अभी रिहाई आज नहीं होगी संजय सिंह की। 2 लाइन में बात पूरी कीजिए जल्दी से, इसके बाद आ जाएंगे। 2 लाइन में बात पूरी कीजिए अजय आलोक जी, सिर्फ 2 लाइन में। अरेस्ट किसको किसको अब करने वाले हैं, अब किसका नंबर आएगा? नेशनल हेराल्ड केस में हम क्यों करेंगे? अरे हम क्यों करेंगे अरेस्ट? क्या एक राजनीतिक दल अरेस्ट करता है? सरकार अरेस्ट करती है, एजेंसीज अरेस्ट करती है मेरिट पे, और अरेस्ट जब करती है तो कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, कोर्ट उसमें फिर जुडिशियल कस्टडी या एजेंसी के कस्टडी में भेजता है। संजय सिंह थे 6 महीने, ईडी के कस्टडी में भी थे, जुडिशियल कस्टडी में भी थे, और उसके बाद 6 महीने चलने के बाद लीनियंट रिव्यू दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। थोड़ी राहत मिल गई, घर से जेल से बाहर आ जाएंगे। आप सवाल है ये आपके कृत्य है ना जो सामने आ रहे हैं, दोष क्यों दे रही है? कृत्य करने के लिए हमने बोला था। नेशनल हेराल्ड केस में 2012 में केस हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट तक गए केस को क्वैश करने। क्यों नहीं केस क्या क्वैश किया सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेशिया मेरिट है, 5,500 करोड़ की संपत्ति आपने ट्रस्ट के माध्यम से। अब कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल होके बिजनेस करती है, किसी कंपनी को लोन देती है कि खरीद लो भाई उसको मदद करने के लिए। ये सब ओपन आ चुका है। आज के तारीख में आप सोशल मीडिया के जमाना में गूगल करके हर एक को फैक्ट्स मिल जाते हैं, तो चोरी करके इतना चिल्लाने का क्या जरूरत है? चोरी कीजिएगा तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, ईडी के दर्शन करने पड़ेंगे, सीबीआई से मिलना पड़ेगा। गलबैया करते रहिए आप लोग। अंजना जी देखिए, गलबैया तो मोदी जी कर रहे हैं, गलबैया तो अमित शाह जी कर रहे हैं जनार्दन रेड्डी के साथ, गलबैया तो 70,000 करोड़ का घोटाला कहकर मोदी जी कर रहे हैं अजीत पवार के साथ। तो गलबैयों की बात यहां पर मत कहिए, क्योंकि गलबैया तो आप हर उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे। अब क्योंकि वो आपके खेमे में शामिल हो गए, बीजेपी का पटका लगा लिया है, वॉशिंग मशीन में गोता लगा लिया है, तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे, वो सुप्रीम संस्कारी हो गए। तो पहले तो जवाब ये दे दे मोदी जी कि क्या भ्रष्टाचार से बचने का तरीका है भाजपा की मुहर लगवा लेना? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, 10 साल से सत्ता में है आप, किस एक व्यक्ति को आप कन्विक्ट कर पाए? आप नेशनल हेराल्ड करते रहते हैं। 2014 से 24 के मुहाने पर हम आ गए, चुनाव है आज, किसी को कन्विक्ट कर पाए? क्या किया आपकी एजेंसीज ने? आपकी एजेंसी ने कंसीड किया आज, आपकी एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर झुकाकर माना कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने आज तक पर पढ़ा, क्लियर कहा है वहां पर कि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसमें इनको बेल मिलेगी और 2 बजे मैं बेल दूंगा, अगर साक्ष्य लेकर आ सकते हैं तो आइएगा। ये असलियत है। और मैं एक चीज यहां पर और बोलना चाहती हूं, ये बात बोलनी जरूरी है। ताश ने, 1 मिनट अंजना जी, इतना लंबा बोले थे वो, थोड़ा मुझे मौला दीजिए। ताश के पत्तों की तरह जो मोदी जी का बनाया हुआ माया जाल है वो गिर रहा है, वो बिखर रहा है, ताश के पत्तों की तरह। आज देश की जनता पूछ रही है, मोदी जी जबानी जमा खर्च बंद कर दीजिए, नौकरी कहां है? मोदी जी जबानी जमा खर्च बंद करिए, बताइए महंगाई कब कम होगी? मोदी जी जबानी जमा खर्च बंद कीजिए और बताइए
कि आपका विदेश मंत्री कैसे कहता है कि अरुणाचल में हमारी जगहों का नाम चीन बदल दे, और हम कह रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या मेरा हो जाएगा? अरे ये देश की सरजमी है जिसके लिए करोड़ों ने शहादत दी है, जिसके लिए रेगिस्तान से लेकर सियाचिन तक लोग मुस्तैदी से खड़े रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। 4000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन चीन के कब्जे में है, सारी कलई खोल रहे हैं लद्दाख के लोग, और सोनम वांगचुक, मोदी जी और उनकी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम लगातार विदेश मंत्री करते हैं। कभी कहते हैं हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है, कभी नाम बदलने की बात पर कहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? एक और खबर आ रही है, केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने दाखिल किया है जवाब। हाईकोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल किया है। नीचे एक और खबर आप देख ही रहे हैं, महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। इधर केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उस पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि आप ये जो याचिका है जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को केजरीवाल चैलेंज कर रहे थे, उस पर ईडी से जवाब मांगा था। हालांकि राहत नहीं दी थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ईडी से जवाब मांगा था। अब ईडी ने अपनी सफाई इस पर अपनी तरफ से जवाब दे दिया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है। एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए सुप्रिया जी, फिर जाएंगे इसका जवाब लेने अजय आलोक जी के पास। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो कोई और हो, और चाहे वो मेरे नेता राहुल गांधी हो, जो मोदी जी की कलई खोलेगा, जो अडानी की बात करेगा, इनके भ्रष्टाचार की, इलेक्टोरल बॉन्ड पर हर हथकंडा अपनाने के बावजूद बच्चा इस देश का जान गया कि कितना गोरख धंधा, कितने काले कारनामे इस सरकार के थे और क्या क्या मोदी जी ने नहीं किया उसको छुपाने के लिए। और अब कितनी बेहयाई से कह रहे हैं ये तो मैंने ही किया था। अरे सबको पता है कि ये भ्रष्टाचार आपने किया था, सब समझ चुके हैं कि चंदा दो, धंधा लो और एक्सटॉर्शन रैकेट आप चला रहे थे। मैं एक बात कहना चाहती हूं अंजना जी, नैतिकता का तो ये पैमाना है कि लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। हमारी बेटियों का जिसने शोषण किया, जिसका चार्जशीट में नाम है, वो आज भी सांसद है, आज भी गोदी में बैठता है बीजेपी की। तो यहाँ पर नैतिकता के सवाल पर बीजेपी क्या बोल सकती है? ठीक है, अब जवाब सुनिए। मुझे लगता है अब जवाब सुनिए अजय जी, आप जवाब दीजिए। अब दोनों के ही आरोपों का आप जवाब दीजिए। सिलसिलेवार ढंग से सबकी बात हुई और महुआ मोइत्रा पर भी अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है। क्या माना जाए, आने वाले वक्त में ईडी की कार्रवाई यहां पर भी गिरफ्तारी तक पहुंच सकती है। बहरहाल आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग का केस महुआ मोइत्रा पर भी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। विपक्ष के नेताओं को आप टारगेट कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। तो गलत क्या? अरे हम क्यों टारगेट करेंगे विपक्ष के नेता को? हम एक मिनट में, आपको याद होगा अंजना जी, जब हम विपक्ष में थे, हमारे कहने पे यूपीए कोई भी मामला दर्ज नहीं करती थी, किसी पे इंक्वायरी नहीं करवाती थी। हम कोर्ट में जाते थे, एविडेंस देते थे और उसके बाद कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी हो जाती थी जिसमें लोग फंसे। आज मैं कहता हूं कि जितनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दिक्कत है, मैडम एविडेंस कलेक्ट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, पिटीशन दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी कराएगा। आप में हिम्मत है तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मुझे ज्ञान देने बैठी है यहाँ पे। आप ये बताइए तो जरा, कह रही है बार बार वॉशिंग मशीन। तो जितने लोग हमारे यहाँ क्या वो आपके गंदगी की गठरी थी क्या कि हमारे वॉशिंग मशीन में आगे क्लीन हो गए? मानती हैं आपकी गंदगी की गठरी को ढो रही थी इतने दिन से? इसीलिए तर्क वही दिया कीजिए जो गले से उतरे। सिंपल बात है, आप पे चार्जेस हैं, ओनस आप पे है इस देश के कानून के तहत। इस देश के कानून के तहत एक मिनट, आप गंदगी की ढकरी, तो आप गंदगी की गठरी आप जो रही थी ना, मान लिया ना, गंदगी की गठरी हम जवाब देने का मौका धोइए, हमने थोड़ी ना मना किया है। शाउटिंग नहीं, शाउटिंग ये सब बौखलाहट है अंजना जी, ये सब बौखलाहट है और सिरहन है, सिरहन कि मोदी जब भी बोलते हैं ना कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा मेरे तीसरे टर्म में, ये मेरी गारंटी है, तो इनके पूरे रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ जाती है कि किसी तरह से रोको, नहीं तो क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जेल फेल कुछ नहीं, ये होना ही है। जेल से ज्यादा इनको चिंता है जो संपत्ति जब्त हुई है। 1,85,000 करोड़ ईडी जब्त कर चुका है। मैडम कहां से आए हैं ये? किसका पैसा था ये देश का ही पैसा था ना, जो देश का लूटा हुआ पैसा वापस ले रहे हैं और सबसे लेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। 5,500 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की आपने सारी संपत्ति जब्त कर ली, राहुल गांधी अपने नाम पे करवा के बैठे हुए हैं। वहां क्या कर रहे थे? कीर्तन करने जाएंगे?
यही बगल में आईटीओ पे बिल्डिंग में कोर्ट को उसको करना है किराया ना, देके चढ़ा रहे हैं, जी। किराया खा रहे हैं उसका। अरे जज साहब थोड़ी हम लोग बैठे हैं, कोर्ट को ही बिल्कुल कन्विक्शन करना है। और कोर्ट कुछ तो हुआ नहीं है, कब से मामला लंबित है, आप ही बताइए। एक मिनट, तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग एक मिनट, तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं परसेप्शन बनाने के लिए। वो अपनी बात कह रही है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ, वो भाषण दे रही है। दोनों बैठे, दोनों महिलाएं भाषण दे रही है, मैं तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूं। सुप्रिया जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा था, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने तथ्यों के आधार पर ही केस किया था। अब आप 2 लाइन में अपनी बात कह दीजिए, इसके बाद प्रियंका जी आ रही हूँ प्लीज। देखिए, इन्होंने सच बोल दिया। इन्होंने एक ही सच बोला पूरे शो में कि हम यहाँ परसेप्शन बनाने बैठे हैं। ये परसेप्शन बनाने बैठे हैं, हम सच बोलने बैठे हैं। और सच ये है कि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन दुनिया की खरीद कर ले आए हैं, जिसमें भ्रष्टाचारी आएगा और साफ सुथरा होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके पटका पहन लेगा। इनका ऑडियो बंद कर दीजिए, अगर मेरा बंद किया था तो इनका भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जबानी जमा बंद है, उनका भी बंद है, मोदी जी की तरह यहाँ बंद है, पूरा कीजिए बैठे जल्दी हुए हैं। बंद है, सिर्फ जबानी जमा खर्च करने के लिए बैठे हैं ये। असलियत ये है कि यहाँ पर सबको पता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनके फ्रंटल बन चुके हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड की कलई सिर्फ एक लाइन में आपको अपनी बात कहनी होगी, वक्त खत्म हो चुका है। प्रियंका जी, देखिए, बार बार आलोक जी ने पूरा भाजपाई होने का फर्ज निभाया और झूठ पेश किया। कह रहे थे कि मैं कल तक कह रही थी कि पीएमएलए कानून के तहत बेल नहीं होती। मैंने कहा था पीएमएलए कानून के तहत बेल नहीं होती जब तक इनकी ईडी आपत्ति ना करे बेल पे। और आज वही हुआ, बोला गया या तो आपत्ति ना करो या फिर हम बता देंगे कि 45 का ऑफेंस नहीं बनता। तो चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।